अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये हमारे पिछले लेक्चर से थोड़ा सा रिलेट करता है। क्यों? पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स को, जिसमें हमने हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को डिस्कस किया था। हेमोग्लोबिन हमारे पास जो प्रोटीन पिगमेंट है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता था और ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट था। इसी तरह जो मायोग्लोबिन है वो क्या है, वो हमारे मसल्स फाइबर्स के अंदर पाया जाता है। मायो के नाम से जैसे शो होता है, मायोग्लोबिन मीन्स मसल के अंदर जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन्स है ये भी। और दोनों क्या हैं, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं। दोनों के जो ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, आयरन का आइटम जो है कंटेन करते हैं। तो डाइविंग रिफ्लेक्स का जो आज का टॉपिक है ये एक कंडीशन है। डाइविंग रिफ्लेक्स एक कंडीशन है कि जैसे ही मैमल्स जो हैं वो पानी के अंदर गोताजन होते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक चेंजेस आती हैं। वो चेंजेस क्या हैं कि ऑक्सीजन की जो इनटेक कैपेसिटी है वो क्या है, इन मैमल्स के अंदर वो है ज़्यादा है, ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है। और इनके अंदर स्पेसिफिक मेटाबॉलिक चेंजेस होती हैं ड्यूरिंग द डाइविंग प्रोसेस, कि उनका जो डाइजेशन वगैरह या दूसरी जो इंटरनल स्किन मसल वगैरह के जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो अपना मेटाबॉलिज्म जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं फ्रॉम एरोबिक कंडीशंस टू एनएरोबिक कंडीशन। एरोबिक कौन सी होती हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसको एरोबिक मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और अगर मेटाबॉलिज्म जो है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कैरी आउट हो रहा हो या इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो मेटाबॉलिज्म की टाइप है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जिससे हमारे पास फर्मेंटेशन हो गई, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है जो कि प्लांट्स के अंदर पाई जाती थी। और दूसरी हमने डिस्कस की थी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो कि एनिमल्स के अंदर पाई जाती है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या करते हैं, एनिमल्स जो हैं वो एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म में शिफ्ट हो जाते हैं और उनकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जो है वो है एनर्जी सोर्स है, एनर्जी इस तरह से जो है लेस कंज्यूम होती है। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन भी हो जाती है, एनर्जी भी हासिल होती है बॉडी को, लेकिन स्मॉल अमाउंट्स में होती है एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रिस्पिरेशन। तो छोड़ें उस बात को। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन नहीं है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम उसको जो है मज़ीद नहीं छेड़ते। आज का हमारा टॉपिक है डाइविंग रिफ्लेक्स का। डाइविंग रिफ्लेक्स की बात करें तो एक्वेटिक मैमल्स जो होते हैं वो क्या हैं, स्पेशली सीटेशियंस। सीटेशियंस कौन से हैं, जैसे डॉल्फिन्स हो गया या व्हेल्स हो गया, ये कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो कि हाई डेप्थ में क्या करते हैं, गोताजन होते हैं। और इनकी जो एक डाइव होती है वो 2-2 घंटे तक चली जाती है। मीन्स ये 2 घंटे जो है विदाउट ऑक्सीजन इनहेलिंग जो है ये गुजार देते हैं पानी के अंदर। तो इस तरह से कैसे पॉसिबल है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि हमारा जो पिछला लेक्चर है उससे आज का लेक्चर रिलेट करता है। वो कैसे, वो ऐसे कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर या इन मैमल्स के अंदर जो मायोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है। और हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि मायोग्लोबिन जो है ये क्या है, ऑक्सीजन के साथ इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी एक तो ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे ये क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है, मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करता है। तो जैसे ही ऐसे मैमल्स जो हैं वो डाइव करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो फिर इनटेक नहीं कर सकते, तो इनकी जो अंदर स्टोर्ड ऑक्सीजन है, जो इनके मसल्स के अंदर जो मायोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो जितनी ज़्यादा मायोग्लोबिन थी उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन को उसने बाइंड किया। फ़र्ज़ किया अगर हम डिस्कस करें इस लिहाज से कि नॉर्मली तौर पे जो हेमोग्लोबिन है अगर वो जो है 10 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करती है, तो मायोग्लोबिन की उतनी ही जो अमाउंट है वो कितनी ऑक्सीजन को बाइंड करेगी, वो ऑक्सीजन के
100 मॉलिक्यूल्स को बाइंड करेगी। मीन्स ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग रेट है मायोग्लोबिन के साथ वो ज़्यादा है। जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, बॉडी को कुछ ऑक्सीजन तो चाहिए होती है फौरी तौर पे उसके मेटाबॉलिज्म के लिए। जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है जो मायोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रही है वो क्या कर लेता है, वो मायोग्लोबिन के साथ बाउंडेड फॉर्म में ही रह जाती है और स्टोर हो जाती है। तो इसलिए मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन की स्टोरेज स्पेस भी कहा जाता है इन मैमल्स के अंदर। और इन मैमल्स के अंदर जो है मायोग्लोबिन की जो है कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। इसलिए ड्यूरिंग डाइविंग क्या करते हैं, ये वो वाली ऑक्सीजन जो है लाइब्रेट करते हैं फ्रॉम मायोग्लोबिन। Diving mammals have almost twice the volume of blood in relation to their body weight as compared to non-divers। कि जो डाइविंग मैमल्स हैं उनके अंदर ब्लड का जो वॉल्यूम है वो ट्वाइस होता है एज कम्पेयर टू दैट नॉन डाइवर्स। और इनके अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन है वो भी ज़्यादा है। एक तो ब्लड का लेवल भी ज़्यादा है, दूसरे मायोग्लोबिन की जो है मसल्स के अंदर कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है। तो मायोग्लोबिन क्या करती है, बाइंड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। जैसे मैंने अभी बताया कि मायोग्लोबिन क्या करती है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेती है। कुछ ऑक्सीजन तो उसी वक्त यूज़ हो गई फॉर द मेटाबॉलिज्म। जैसे ही उन्होंने ऑक्सीजन इनटेक की तो कुछ ऑक्सीजन का एक पोर्शन जो है उसी वक्त मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ हो जाता है। जो रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन है वो क्या कर लेती है, मायोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है। जब ये वाला मैमल डाइव करता है टू इट्स लिमिट्स, डाइविंग रिफ्लेक्स क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। डाइविंग रिफ्लेक्स के जो हैं फिर मुख्तलिफ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसकी जो फर्स्ट जो अगर हम इसको डाइविंग रिफ्लेक्स को इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स चेक करें कि ऐसे कौन कौन से जो प्रोसेसेस हैं जो डाइविंग रिफ्लेक्स के दौरान जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, तो नंबर 1 पे क्या हो जाता है कि ब्रीदिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। अब ये एनिमल्स क्या करते हैं, ब्रीद नहीं कर सकते और इनका जो हार्ट बीट रेट है वो क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। अगर पहले 1 मिनट में वो 100 दफ़ा बीट कर रहा था तो अब वो 1 मिनट में जस्ट 10 दफ़ा जो है बीट करेगा। मीन्स 1/10 ऑफ द नॉर्मल रेट जो है ये बन जाएगा। और इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कंजप्शन और एनर्जी का जो यूजेज है वो क्या हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना जो है हार्ट जो है कम बीट करेगा तो उतना जो है ब्लड पंपिंग जो है उतना कम हो जाएगी और ब्लड जो है टिश्यूज़ को कम से कम पहुंचेगा तो उनका जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो भी स्लो हो जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा मेटाबॉलिज्म रेट। और एनर्जी कंजप्शन जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा लेकिन ये बॉडी की तरफ नहीं जाएगा, जस्ट जो है हमारी ब्रेन और जो अपर बॉडी पार्ट है जो हमारा हेड है, ब्रेन और हार्ट के सेल्स में ज़्यादातर ब्रेन जाएगा ताकि एनॉक्सिया कंडीशन जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके। एनॉक्सिया है, एनॉक्सिया एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन अगर प्रोवाइड ना की जाए ब्रेन सेल्स को या हार्ट सेल्स को तो उनकी क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन को जस्ट हार्ट से ब्रेन तक जो है महदूद किया जाता है, ना कि हमारी बॉडी के अंदर। मीन्स ब्लड से हार्ट से ब्रेन की तरफ जो सर्कुलेशन है वो नॉर्मल ही रहेगी लेकिन जो बाकी बॉडी सेल्स हैं उनके अंदर सर्कुलेशन को कम से कम कर दिया जाएगा। स्किन, मसल और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और अदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो क्या करेंगे, वेरी लिटिल ब्लड को जो है रिसीव करेंगे इन दी सबमर्ज्ड कंडीशन ताकि जो एनिमल है वो सर्वाइव कर सके इन दी कंडीशन ऑफ लेस ऑक्सीजन। और मसल जो है वो शिफ्ट करेंगे फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। उनके जो मसल्स हैं वो शिफ्ट कर लेंगे एरोबिक कंडीशन टू एनारोबिक कंडीशंस कि वो मेटाबॉलिज्म तो कर रहे होंगे स्मॉल अमाउंट के लिए ताकि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़िंदा रहे या मूव कर सके, उसके मसल जो है वो प्रॉपर फंक्शन करते रहें। उसके लिए क्या करते हैं, वो मेटाबॉलिज्म अपना कंटिन्यू रखते हैं लेकिन अब जो है वो मेटाबॉलिज्म को शिफ्ट कर लेते हैं फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक कंडीशंस, या जिसको हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के नाम से जो है डिस्कस किया हुआ है पहले।
तो ये कुछ चेंजेस हैं जो डाइविंग रिफ्लेक्स के दौरान होते हैं। एक तो ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है, दूसरा हार्ट का पंपिंग रेट जो है, ब्लड को पंप करने का जो रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है। और जो हार्ट की मेजर ब्लड का जो मेजर क्वांटिटी है या ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशन जो है वो ब्रेन को सिक्योर की जाती है और बॉडी सेल्स को, जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है उसको कम से कम ब्लड प्रोवाइड किया जाता है ताकि ऑक्सीजन की कंजप्शन को बिल्कुल मिनिमम रिड्यूस लेवल पे लाया जा सके, जो कि एनर्जी यूजेज भी इस तरह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये था डाइविंग रिफ्लेक्स जो कि हायर मैमल्स में पाया जाता है, एक्वेटिक मैमल्स के अंदर पाया जाता है, जिनमें हमारे पास एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। हमारे पास डॉल्फिन्स हो गए, हमारे पास वेल्स हो गया, ये हैं इसकी एग्जांपल डाइविंग एनिमल्स की जो है एग्जांपल्स हैं। और एक और बात जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, डाइविंग मैमल्स के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है वो डबल होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन डाइवर्स। इसी तरह मायोग्लोबिन की कंसनट्रेशन जो है वो भी डबल होती है इन दी डाइवर्स एज़ कम्पेयर टू नॉन डाइवर मैमल्स। आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।